एक बार हमारी तरफ देखो वीरेंद्र, देखो हमारी तरफ। इसे दूर हटाओ वीरेंद्र। वीरेंद्र, वीरेंद्र, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी, ये बेहोश कैसे हो गई? राजकुमारी बेहोश कैसे हो सकती है? युवराज कहाँ है? सैनिकों! राजकुमारी जी, ये कहाँ लेकर आई हैं आप मुझे? एक ऐसी दुनिया में जो सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। देखिए इन नजारों को, है ना कितने सुंदर? आपकी खूबसूरती के सामने ये सारे नजारे फीके हैं। हमारी नजर सिर्फ आपको देख रही है। ये मेरी सम्मोहन विद्या का असर है वीरेंद्र। अब तुम्हें चंद्रकांता नहीं, सिर्फ मैं दिखाई दूंगी। इसे दूर हटाओ वीरेंद्र। वीरेंद्र, राजकुमारी जी, अब ठीक तो है ना? वीरेंद्र की जान खतरे में है। वो मेहंदी वाली उसे ले गई है। मेहंदी वाली? मेहंदी वाली? हाँ, वो कोई मामूली औरत नहीं, वो एक मायावी औरत है। उसने हमारे सामने वीरेंद्र को वशीभूत किया और बार बार कह रही थी कि वो उसे हमसे छीन लेगी। वो युवराज को भाले की गई होगी। क्रूर सिंह, हंसते क्यों कमबख्त? ये हम कहाँ आ गए? कहाँ पर हैं हम तुम? अलता, ये हमारे हाथों में ये सब। वल्लाह, ये क्या वेशभूषा है? ये सब क्या है कमबख्तों? हम तुमसे पूछ रहे हैं कमबख्त कि ये सब क्या देखें? तेज सिंह, तुम यहां कैसे कमबख्त? और ये सब क्या है? हम पूछते हैं ये सब क्या है कमबख्तों? क्या हम जानना चाहते हैं क्रूर सिंह, उस मेहंदी वाली औरत की असलियत क्या है और किस मकसद से उसने हमारे युवराज का अपहरण किया है, हमारे युवराज को अगवा किया है? कौन सी औरत? कौन नाचने वाली कमबख्त? हमें कुछ नहीं पता, तुम क्या बात कर रहे हो? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो क्रूर सिंह। क्या करोगे तुम और कौन से सब्र की बात करते हो? क्या हम हैं कहां? हमें कुछ याद नहीं है। हम समझ जाते हैं, हमने जैसे तुमसे बात की। बोरी लेकर आओ, चूहों से भरी हुई। चूहों से भरी हुई बोरी? तेज सिंह, ये क्या कर रहे हो तुम? हुजूर को ये लोग मारने वाले हैं, साथ में हमें भी। तुम कुछ बताना चाहते हो या तुम्हारी याददाश्त भी चले गई? हुजूर, अल्लाह कसम, इसकी कसम, सबकी कसम, हुजूर हमें हमेशा की तरफ कुछ नहीं पता। देखा? हाँ, हम तो हुजूर का साथ देने आए थे। हमें पर ये जरूर पता है कि इनकी याददाश्त तो वापस कैसे आ सकती है। कमबख्तों, तुम हमारी तरफ हो कि इस तेज सिंह की तरफ? है? हम पूरे अपने होश और हवास में हैं, समझे? कमबख्त कहीं के।
हम उस मेहंदी वाली औरत की असलियत जानना चाहते हैं। मेहंदी वाली? कमबख्त, तो मेहंदी वाली कौन थी? वो मेहंदी वाली। क्रूर सिंह, हम असलियत जानना चाहते हैं, असलियत। यादाश्त तो हमारी वापस आई है, पर पूरी तरह से नहीं। क्या करें? आसमान में फूल और जमीन पे बादल, ये कैसी दुनिया है? ये कौन सी जगह है? ये हमारे सपनों की दुनिया है वीरेंद्र। यहाँ तुम और मैं एक साथ अपनी सारी जिंदगी बसर करेंगे। तुम देखना, हम यहीं से सारी दुनिया पे राज करेंगे। सारी दुनिया पे राज? हाँ, तुम्हारे जैसा बलिष्ठ योद्धा और मेरे जैसी बुद्धि वाली लड़की अगर साथ मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते। तुम देखना, कल सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। कल? बस आज रात का इंतजार है। आज रात ऐसा क्या होना है? कुछ ऐसा जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। हमारे इंतजार करने से वीरेंद्र का पता नहीं चलेगा। पता नहीं वो किस मकसद से वो उसे यहाँ से ले गई है। कांता, ये हम क्या सुन रहे हैं? कहाँ है हमारा बेटा? इसे दूर हटाओ वीरेंद्र। क्रूर सिंह जरूर इस मायावी औरत के साथ मिला हुआ है। जान ले लेंगे हम उसकी। महाराज, तेज सिंह ने पूछना शुरू कर दिया है। कुछ ना कुछ सुराग जल्दी मिल जाएगा। छोड़ दीजिए, ये चूहे बहुत ही निहायती कमीने और भूखे हैं। हमारे पैर खत्म हो जाएंगे, हड्डियां रह जाएंगी। छोड़ दीजिए हुजूर। पहले हम उस औरत की असलियत जानना चाहते हैं, अपने युवराज के बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद ही तुम इस बोरी से बाहर निकलोगे। बता दो ना। हम बताएंगे, हम बताएंगे सब कुछ। हमें छोड़ दीजिए। हाँ, सौंदर्या नाम की एक महिला है, वो हर किसी को वशीभूत कर सकती है। अपनी आंखों में देखकर उसे शिवदत्त ने भेजा था। खोल दीजिए, हम सब बताएंगे, ताकि वो वीरेंद्र सिंह को चुनारगढ़ ले जा सके। सौंदर्या में भ्रम पैदा करने की अद्भुत शक्ति है। वो ऐसी दुनिया रच सकती है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होगा। और हमारा यकीन मानिए, हमें नहीं पता कि युवराज कहाँ है ना? सैनिकों, हम चुनारगढ़ जा रहे हैं युवराज को लाने के लिए। हमारे पीछे से इन पर नजर रखना। तेज सिंह जी, हम कोई राय देने लायक बच्चे नहीं हैं, पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप वहां ना जाएं तो बेहतर ही रहेगा। सलाह के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। हम युवराज को चुनारगढ़ से लेके आते हैं, फिर युवराज खुद तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाएंगे। मृत्युदंड? ये क्या? तेज सिंह, कमबख्त, सब कुछ हमारे मुंह से निकलवाना चाहता है, और मृत्यु दंड इसे तो हम बताएंगे। सौंदर्य को शिवदत्त ने भेजा था ताकि वो युवराज को चुनारगढ़ ले जा सके। तेज सिंह, चुनारगढ़ पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नहीं महाराज, हमला करने से युवराज की जान को खतरा हो सकता है। युवराज को बचाने के लिए हमें कोई और तरकीब लगानी होगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं तेज सिंह? महारानी, छल से ही छल को जीता जाता है।
जिस प्रकार सौंदर्य ने छल से युवराज को वशीभूत किया, उसी प्रकार हम भी उसी छल से युवराज को वापस लेकर आएंगे। तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है तेज सिंह, लेकिन ध्यान रहे कि चुनारगढ़ के जर्रे जर्रे में फरेब है। चलने की तैयारी कीजिए तेज सिंह। आप कहाँ जा रही हैं चंद्रकांता? पिताजी, हमें भी तेज सिंह के साथ जाना होगा। राजकुमारी, ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। हम भावनाओं में नहीं बह रहे, वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। चलिए। चंद्रकांता, पहले से ही हमारा बेटा हमसे दूर है, अब हम अपनी बेटी को भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। हमें जाने दीजिए। अगर वीरेंद्र हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हम उसे लेकर ही लौटेंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए राजकुमारी, वहां खतरा हो सकता है। खतरे में तो वीरेंद्र भी है, और हम यहाँ चुपचाप बैठे रहे? नहीं, लानत है हमारे प्यार पर अगर ऐसा हो तो। आप चलने की तैयारी कीजिए, हम आते हैं। सौभाग्यवती भव, वचन दो कि तुम दोनों सही सलामत वापस आओगे। इसे मैं दिख नहीं रहा हूं क्या? ये सिर्फ उसी को देख सकता है जिसे मैं चाहूंगी, और फिलहाल मैं ये नहीं चाहती कि ये मेरे अलावा किसी और को देखे। वाह, देखा वीरेंद्र तुमने मेरी ताकत को? क्या हाल बना दिया है मैंने तुम्हारा। अरे अब तो तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कराऊंगा, और अब मैं वो सब हासिल करूंगा तिलिस्म के अंदर है। और कमाल का काम किया है तुमने। बोलो, कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? मुझे दौलत नहीं, वीरेंद्र चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। वाह, क्या इनाम मांगा है तुमने? हाँ, अरे इससे बड़ी सजा तो इसके लिए हो ही नहीं सकती। बहुत गुरूर है इसे और चंद्रकांता को अपने प्यार पर। आज वो गुरूर टूटेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अब इसे पता चलेगा इसने चंद्रकांता को धोखा दिया है तुम्हारे साथ रात बिताकर। जाओ, दी तुम्हें एक रात। मैं चाहती तो इसे यहाँ लाते ही नहीं ना शिवदत्त, लेकिन फिर तुम मुझे ढूंढने में दिन रात एक कर देते, और फिर मैं वो ना कर पाती जो मैं करने जा रही हूँ। राजकुमारी जी, हम चुनारगढ़ के बहुत करीब हैं। हम तो अपनी अय्यारी के दम पे अंदर चले जाएंगे। राजकुमारी जी, तुम चिंता मत करो, उनके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। जल्दी करो तेज सिंह, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलिए राजकुमारी। देखिए, कैसी लगी आपको हमारी दुनिया? बहुत खूबसूरत,
जहां देखते हैं आप ही को पाते हैं, फिर चाहे हमारी आंखें खुली हो या बंद हो। आपने तो हमारी सारी दुनिया बदल दी, और अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलके सारी दुनिया पे राज कर सकते हैं, सबको अपना गुलाम बना सकते हैं। कैसे? प्यार से। आज आपके और हमारे बीच का हर फासला मिट जाए। अगर हमारा प्यार एक हो गया ना, तो हम सारी दुनिया पे राज कर सकते हैं। आपको सौंदर्य की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अरे इतना हक तो बनता है उसका। हक? कैसा हक? हक उनका बनता है जिनके इरादे नेक हो। आपको कोई अंदाजा नहीं उसने आपसे क्या मांग लिया है। वो वीरेंद्र के साथ एक रात गुजारना चाहती है ताकि उसकी शक्तियां अर्जित कर सके। हम सच कह रहे हैं, वो तिलिस्म का दरवाजा खोलना चाहती है, उसके लिए उसे वीरेंद्र की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अरे अब ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वीरेंद्र के पास अब कोई शक्ति बची ही नहीं। श्यामला, आप एक बात भूल रहे हैं, वीरेंद्र को सम्मोहित किया गया है, उसकी शक्तियां कहीं नहीं गई हैं। आज भी तिलिस्म का दरवाजा खोलने के लिए जो शक्तियां चाहिए सिर्फ वीरेंद्र के पास है। आप जैसे मुझसे मेरी शक्तियां अर्जित करते हैं, उसी तरह सौंदर्य वीरेंद्र से वो शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपका सपना सपना ही रह जाएगा। जब तुम्हें ये पता ही था तो तुम सौंदर्य को लेकर ही क्यों आई? हमने सौंदर्य को इसलिए बुलाया था कि वो वीरेंद्र को यहाँ पे ला सके। आपने तो उसे भेंट स्वरूप दे दिया वीरेंद्र को। तो तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। देखिए, हमें तुरंत उसे रोकना होगा। चलिए। शिवदत्त आप दोनों पर तो शक नहीं करेगा, पर हम कैसे जाएं? अब आप हमारी नई अय्यारा हैं। चलें? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम वीरेंद्र को हासिल कर लोगी, उसकी शक्तियां हासिल कर लोगी? तुम तो मेरी बहन हो ना, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। यकीन था कि तुम हमें धोखा कभी नहीं दोगे। अगर ये हमें धोखा दे सकती है तो इसे सजा देने का हक भी हम रखते हैं। वीरेंद्र, मार दो इसे। सौंदर्य, रोको उन्हें, पति है वो हमारे। सौंदर्य, रोको उन्हें। रुको वीरेंद्र।
क्या हो रहा है? ये ऐसे भाग क्यों रहे हैं? लगता है सौंदर्य ने इन दोनों को भी धोखा दिया है। अपने माया जाल में फंसाकर वो कहीं भाग गई है। अब हम वीरेंद्र को कैसे ढूंढेंगे? आप चिंता ना करें, मैं अभी उसका माया जाल तोड़ता हूँ। क्रोर सिंह, तुम यहाँ? जी हुजूर। क्रोर सिंह, तुमने वीरेंद्र और सौंदर्य को कहीं देखा है क्या? नहीं हुजूर। लगता है वो लड़की उस वीरेंद्र को लेकर यहाँ से चली गई है। ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है, उसने सब बर्बाद कर दिया। मैं उसे उसके इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, मेरा वचन है। ये कौन है? ये हमारी नई अय्यारा है। अरे इन सब बातों में अपना समय बर्बाद मत करो, ढूंढो उसे। सौंदर्या, तुम जहां कहीं भी होगी मैं खोज लाऊंगा। मैं ये कुल देवी माँ का प्रतीक है, इसे पहनो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम तो वो मेहंदी वाली हो। हम तुम्हारे साथ यहाँ कैसे? आखिर एक बार फिर तुमने मेरे सम्मोहन को तोड़ ही दिया। क्या कहा तुमने? सम्मोहन? सम्मोहन? हाँ। ये जगह ऐसे गुफा में कैसे बदल गई? क्या कर रही हो तुम? यहाँ कोई गुफा नहीं है युवराज, ये सिर्फ एक सम्मोहन है, वो सम्मोहन जो मैंने बनाया, और आप मेरे सम्मोहन में फंस गए। बस एक शब्द और मत बोलना, और एक बात याद रखना, हमारी होने वाली पत्नी का प्यार, हमारी माँ का आशीर्वाद और हमारा आत्मविश्वास अब हमें तुम्हारे किसी मोहजाल में फंसने नहीं देगा। तुम्हारा कोई भी मोहजाल हम पर काम नहीं करेगा। जा रहे हैं हम। सम्मोहन नहीं तो ये। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कहां लेकर गई होगी वीरेंद्र को? मुझे शायद पता है वो दोनों कहाँ हैं। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, क्योंकि एक बार अगर वीरेंद्र और सौंदर्य एक हो गए ना, तो वीरेंद्र की सारी शक्तियां सौंदर्य में चली जाएंगी, और आपका जो सपना है तिलिस्म को पाने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। चलो यहां से। हे माँ, वीरेंद्र की रक्षा करना। चले।
बेकार में अपनी शक्तियां जाया मत करो वीरेंद्र। ये तुम्हारे जिस्म में मेरी अमानत है। जबरदस्ती हमको यहाँ बात कर, तुम कोई शक्ति हासिल नहीं कर सकती। जबरदस्ती तो हम करना ही नहीं चाहते थे वीरेंद्र। हम तो सब कुछ बड़े प्यार से हासिल करना चाहते थे, पर तुम माने ही नहीं। इसलिए तो मुझे इस सब कर्मकांड का सहारा लेना पड़ रहा है। अब पहले मैं तुम्हारी सारी तिलिस्मी शक्तियां हासिल करूंगी, और फिर तुम। पागल हो गई हो तुम, होश में आओ। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। ऐसा तुम सोचते हो, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि जिस इंसान को तिलिस्म खोलने के लिए चुना गया हो, उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई होंगी। एक बार मैं तुमसे तुम्हारी शक्तियां हासिल कर लूं, फिर सारी तिलिस्मी शक्तियां भी मेरी, और इस पूरी दुनिया पे राज भी मेरा। छोड़ेंगे नहीं हम उस तेज सिंह को। आग कमबख्तों, सोते रहना, सामने देखो आग लग रही है। ये आग पर चल जाएंगे हम यहाँ पर। सैनिकों, आग! आग! बचाओ! इन्हें खोल देते हैं, कहीं अगर इन्हें कुछ हो गया तो तेज सिंह जी हमें जान से मार देंगे। हाँ। बचाओ हमें! अरे कोई है? आग बढ़े जा रही है। क्या करेगा कमबख्त? यहां से कैसे निकले? क्या कर रहे हो कमबख्तों? ये क्या कर रहे हो? हमें क्यों बांध रहे हो? शांत रहिए हुजूर, देखिए अब। वाकिर, नाजिम, अगर तुम दोनों नहीं होते कमबख्तों तो हमारा क्या होता? आग बढ़ रही है, निकलो यहां से कमबख्त। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, चंद्र, शुक्र, राहु, केतु। जहां तक मुझे ज्ञात है और मेरी शक्तियां जिस तरफ इशारा कर रही है, उसके मुताबिक सौंदर्य यहीं कहीं है। उसने यहीं कहीं अपना ठिकाना बनाया है। यही है वो जगह, पर सौंदर्य ने वीरेंद्र को अपने वश में करने की कोशिश शुरू कर दी है। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, हमें उसे रोकना होगा। देखो वीरेंद्र, ये 9 ग्रह हैं। हमारे जीवन का हर अंश इन ग्रहों से जुड़ा हुआ है। अब मैं अपनी सारी शक्ति इन 9 ग्रहों में समाहित करूंगी, और फिर तुम्हारी, और उसके बाद हम दोनों के ग्रह आपस में जुड़ जाएंगे। मैं इन सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण करके सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। एक बात याद रखना, धोखे से अर्जित की गई शक्ति कभी किसी के काम नहीं आती।
तुम्हारे भी नहीं आएगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम जैसी इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये तुम्हारा भ्रम है वीरेंद्र। तुम देखना, इन सारी शक्तियों को हासिल करके मैं इस विश्व में सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। तूफान तो हमें अंदर जाना ही नहीं दे रहा है। हम अपनी शक्तियां भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। क्रूर सिंह के पास इतनी शक्ति। वीरेंद्र के ग्रहों की शक्तियां एक हो। मेरी सारी मेहनत सफल हुई। वीरेंद्र की और हमारी शक्तियां एक हो गई। 9 ग्रहों, इन सारी शक्तियों को मेरे अंदर प्रवेश करवाओ। नौ ग्रहों, इन सारी शक्तियों को मेरे अंदर प्रवेश करवाओ।
तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें शक्तियां प्राप्त करने देंगे नहीं हम। नौ ग्रहों, ये सारी शक्तियां मेरे अंदर समाहित करो। जिसे नियति ने चुना है इस तिलिस्म को खोलने के लिए, उसके सिवाय कोई और इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। और यदि किसी ने छल से इसके करीब भी आने की कोशिश की तो वो दंड का भागी होगा। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोको? हम यक्ष हैं और ये तिलिस्म, ये हमारा अस्तित्व है। हम सदियों से इस तिलिस्म की रक्षा के लिए जाग रहे हैं। मूर्ख स्त्री, तुमने वीरेंद्र के ग्रहों के साथ खेल खेल कर घोर पाप किया है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। कैसे हुआ ये? छल से हुआ है ये सब। उस स्त्री ने छल से युवराज के ग्रहों को अपने वश में करके तिलिस्म तक पहुंचने की कोशिश की है। उसे शक्तियां तो नहीं मिली, किंतु युवराज की शक्तियां ग्रहों में सिमट गई हैं और इसीलिए युवराज का अस्तित्व बदल गया है। लेकिन किसी और की की सजा वीरेंद्र को क्यों? ये तो नाइंसाफी। हमें वीरेंद्र वापस चाहिए। देवी, हमारे पास आपके इस दुख का निवारण नहीं है, किंतु एक युक्ति है जिससे युवराज का अस्तित्व वापस उन्हें मिल सकता है। कौन है वो? जल्दी बताइए हमें। कहाँ है? बावनी नाम है उसका, वो आपकी मदद कर सकता है। बावनी? कौन है ये बावनी? कहाँ मिलेगा हमें? देवी, हम इसके आगे आपकी मदद नहीं कर सकते। इसके आगे का रास्ता आपको स्वयं ही खोजना होगा। लेकिन यक्षराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें इस तरह मझधार में नहीं छोड़ सकते। हमारी कुछ तो मदद कीजिए। क्या आपकी नजरों में देखी और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? हम अपने नियमों से बंधे हैं देवी, किंतु हम आपको इतना अवश्य बता सकते हैं कि आपको आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। बस इतना याद रखना कि युवराज की इस मूर्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाए, अन्यथा युवराज कभी वापस नहीं आ पाएंगे।